बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है। आपे हयात पीना चाहे लबों पे तिश्ना लबी दिखे। गुर्बत के वो शामो शहर हैं, गुर्बत के वो शामो शहर हैं, हर लम्हा गर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी नाबीना। ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। अरे आप इस तरह मातम बनाना बंद कीजिए, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। राइटर छी, आज के बाद मैं भी लोगों से कह सकूंगी कि हमारे खानदान में कोई कलमगीर है। अब्बू, राइटर क्या होता है? आप मेरे अब्बू हो ना? तुम अब मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सलाम पर है। वो दौर बहुत मुश्किल था जब इस नाचीज ने खुद को राइटर कहा। क्या लिखूं, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में। ओहो, मालिश अलग हो रही है सर की। क्या लिख सकता हूं मैं यार। अमन, अमन, क्या कर रहे हो? मैं बस स्टैंड पे खड़े होकर के ना बस का वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ जो टैक्सियां जा रही हैं ना, उनका नंबर प्लेट याद कर रहा हूँ। दर्जी का काम कर रहा हूँ बैठ के। यहाँ घर के पर्दे सिल रहा हूँ मैं, खाला के लिए शलवार सिल रहा हूँ, और कुछ। अरे एक शख्स नौकरी छोड़ करके बैठा हुआ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लिखने के लिए। तो फिर यहाँ मैं किताब लिखने बैठा हूँ। कैसा फिजूल का सवाल पूछती हो तुम? मैंने आपको परेशान कर दिया शायद। शायद नहीं, यकीनन तुमने मुझे परेशान किया है। इतना अच्छा ख्याल आ रहा था और तुमने उस पर शलवार फेर दिया। अरे दिमाग बंद हो गया मेरा। माफी चाहती हूँ, मैं आपसे यही कहने आई थी कि बाहर जो है। क्या बाहर है? मुझे लग नहीं रहा है कि तुम बिना बताए यहाँ से जाने वाली हो। मुझे बताओ कि क्या है। रहीम भाई जाना है बाहर। रहीम इस वक्त यहाँ क्या करने आया है? आपसे मिलने के लिए। अरे तो उससे बोल दो ना कि मैं घर पर नहीं हूँ। नहीं कह सकती। तो मैं टाइप करके दूं, पढ़ सकती हो? पढ़ भी नहीं सकती। मैंने उनसे पहले से ही कह दिया कि आप घर पर हैं। तुम्हारी हरकतें ना मेरी उम्मीद से परे है शबाना। क्या जरूरत थी कहने की? अमन, मेरे मुंह से निकल गया, अब मुझे याद आया। तो इसी मुंह से और कुछ भी निकालो। जाके कह दो कि अभी मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, मुझे परेशान ना करे, बाद में मिले। ठीक है, जाओ। अमन 2 मिनट का वक्त निकाल लो ना मेरे खातिर। आइंदा ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करूंगी। 2 मिनट तुम्हें चाहिए, 15 मिनट रहीम को, आधा घंटा राम को। काम कब करूं मैं? शाम को। अच्छा लिखा है। यही सब अच्छे ख्याल आ रहे थे, उसके पहले तुमने आगे परेशान कर दिया। आता हूं मैं, यही रुकना तुम। मैंने इन्हें बेवजह ही तकलीफ दी। बेचारे कितनी शिद्दत से काम कर रहे थे। देखो तो क्या लिखा है। अरे ये पन्ना तो पूरा का पूरा कोरा है, तो फिर इतनी तेजी से टाइप क्या कर रहे थे? हे रहीम मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियां। बैठिए बैठिए। क्या हुआ, दिन किधर से निकला है कि आप हमारे घर आ गए? क्या मियां, आप घर पर हैं और हमें खबर तक नहीं। मिजाज कैसे हैं मियां? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यूं ही तो नहीं आए होंगे, जरूर कोई ना कोई काम होगा। बताइए। ताना मार रहे हो मियां? खैर आए तो जरूरत से ही हैं। देखा, मेरा ताना खाली नहीं गया ना। मुझे मालूम था कि यूं ही तो आप आए नहीं होंगे, जरूर कोई ना कोई काम होगा। बताइए क्या काम है? देखो अमन मियां, आप हमारे यार हो, जिगर के टुकड़े हो, तो हमें लगा इतना छोटा सा काम तो आप हमारा कर ही दोगे। गुजारिश है हमारी, मर्जी है आपकी। लेकिन फरमाइए तो सही कि काम क्या है? बात दरअसल ये है, आप तो जानते ही हैं सोसाइटी के इलेक्शन होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप अभी पूरी तरह मशहूर हुआ नहीं हूं और ये चाहते हैं कि सोसाइटी का चेयरमैन बन जाऊं। बात तो अच्छी है आपकी, लेकिन क्या है ना रहीम मियां की, अब ये सारी चीजें
मुझसे नहीं होंगी, अब आप किसी और की मदद ले लीजिए। ऐसा मत कहो मियाँ, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास। हाँ, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूंगा भाई, मैं शर्मिंदा हूँ। इतना कुछ सुना है। अच्छा, हैं? शुक्रिया। तो सोचा एक बार आपसे बात ही कर ले। अब ये तो इलेक्शन की बात है मियाँ, वरना हम खुद ही आपको इस मुसीबत में ना फंसाते। वो तो है रहीम मियाँ, लेकिन क्या है, अब मैं आपके कैसे काम आ सकता हूँ? अब मैं ठहरा किताबी आदमी, पढ़ने लिखने का शौक आप पढ़े लिखे हैं तभी तो कह रहे हैं, और अब तो आप राइटर भी बन गए हैं। हाँ। आपको किसने बताया कि मैं राइटर हो गया हूँ? अम्मा छोड़िए मियाँ, आपने हमें नहीं बुलाया तो क्या, आपके मेहमानों से हमने पूरी खबर ले ली है। आपने राइटर होने का जश्न मनाया और हमें याद तक नहीं किया। और खैर छोड़िए उस शिकवे शिकायत को। अब तो रहीम मियाँ आपको पता चल गया होगा कि मैं राइटर हो गया हूँ, तो अब तो और भी आपके काम नहीं आ सकता। अरे आप पढ़े लिखे हैं मियाँ, तभी तो कह रहे हैं, और वरना क्यों बेकार के। क्या बेकार के? क्या मेरा मतलब क्यों बेकार में तकलीफ देते? मतलब आपका काम इस वजह से है कि मैं राइटर हूँ? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। मसलन कैसे? हमारी सोसाइटी की जो कमेटी है वो लोग काम तो कुछ करते नहीं, खाली जेबें भरने में लगे रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार सोसाइटी की कमेटी में हमारे कुछ लोग आए, इससे सोसाइटी को फायदा हो बजाय किसी एक इंसान के। वो तो है। तो उसमें रहीम मियाँ, राइटर मेरा होना जो है वो कैसे शामिल होता है? हाँ उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। अब देखिए, आप एक जोरदार, हाँ। दिल को कचोटने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली, दूसरों की असलियत बताने वाली एक अच्छी सी स्पीच लिख दीजिए मेरे लिए। कैसी गई? अरे कहाँ चल रही है? अच्छा अच्छी कही। रहीम मियाँ, क्या है, एक तो मैंने कभी ऐसी स्पीच पहले लिखी ही नहीं है, और दूसरा कि उस कमेटी में मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उनके साथ दगा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। अरे दगा कैसा मियाँ, हम तो कह रहे हैं आप वही लिखिए जो सही है, और हम कहाँ किसी को बताने जा रहे हैं कि आपने लिखा है। अब देखिए, हम बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, आप मुंह नहीं मोड़ सकते। नहीं नहीं, आप तो मुझसे गुनाह करवा रहे हैं। अरे गुनाह कैसे हुआ, ये तो सवाब का काम है। अच्छा। और आप कहाँ किसी को गलत का साथ देने जा रहे हैं? मियां आप तो बस हाँ कह दीजिए। अरे क्या हाँ? आप कह दीजिए बस। अरे हाँ। हाँ हुई मुबारक हो। हाँ। चाहता हूँ दोस्तों को भी बता। अरे किसी दोस्त को नहीं बताएंगे कि मैंने लिखी है। खान की जुबान है दी सो दी। अब आपकी तकरीर के साथ ही मुलाकात होगी, और खुदा हाफिज, ठीक है ना? हाँ अपना ख्याल रखिएगा। अरे एहसान फरामोश, शुक्रिया भी अदा नहीं किया इसने। क़यामत के दिन ना अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा सबका, और कतार में सबसे पहले यही खड़ा रहेगा। मैं जान अपनी जोखिम में डाल दूं और शुक्रिया तक अदा नहीं किया इसने। सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अभी उनकी स्पीच लिखो, क्या लिखेगा? अपनी किताब तो लिख नहीं जा रही। एक के बाद एक मुसीबत। हेलो हेलो अमन। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ यार, आमिर बोल रहा हूँ। आमिर खान साहब, अरे आपको पता चल गया मैं राइटर बन गया हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। आपको पता चल गया है कि मैं राइटर बन गया हूँ और अगली फिल्म के लिए आपको वही किताब चाहिए, लेकिन सर मैंने तो अभी लिखना भी शुरू नहीं किया है। अरे यार, मैं वो आमिर खान नहीं, तेरे ऊपर वाले फ्लैट वाला आमिर बोल रहा हूँ। क्या है? क्या कर रहा है? मैंने अभी अभी ना एक अजगर पकड़ा है, उसके दांत गिने। उसके बाद मैं पासपोर्ट ऑफिस आया हूँ उस अजगर का पासपोर्ट बनवाने, और फिर हम दोनों जाएंगे विदेश। और पानी के जहाज से नहीं जाएंगे और हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, दोनों जाएंगे तैर के। पहले जाएंगे श्रीलंका और वहां पे बन जाएंगे एनआरआई। क्या कर रहा हूँ, क्या क्या मतलब? अरे घर पर हूँ, काम कर रहा हूँ यार। तू जो भी कर रहा है यार, मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ी देर के लिए मेरे फ्लैट पे आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। मैंने कुछ लोगों से वादा किया है। बेइज्जती मत कराइयो यार। अच्छा 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 अच्छा, तुझे चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। अभी खड़े पैर आता हूँ मैं। यार, है ना मेरा। आता हूँ। हाँ हाँ, मिल
मिल लिए बस। हाँ यार, तो मैं कह रहा था कि सोसाइटी के इलेक्शन आने वाले। हाँ। और वो जो चोर उचक्कों की बारात है ना, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। रोजाना एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि हमने सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं किया। बताओ जी, कुछ काम नहीं किया हमने? नहीं किया, मतलब तुम क्या चाहते हो कि मैं जाकर के सोसाइटी में कहूँ कि तुमने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है? नहीं यार, वो तेरे बस की बात कहाँ है। मेरा मतलब, तुझे किसी को कुछ बताने की क्या जरूरत है यार? तू देख रहा है ना, आजकल शोरगुल चमक दमक के बिना कोई काम नहीं होता। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम तेरी मदद तो ले ही सकते हैं ना। मैं नहीं कर सकता मदद। क्या क्या करूं मदद मैं? तू अगर चाहता है कि मैं जाकर के इलेक्शन लड़ूं, वो भी नहीं होगा। कोई पार्टी वार्टी का झंझट, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। खुद भी जानते हैं। क्या क्या? मेरा मतलब, तू शरीफ आदमी है ना। मतलब शरीफ तो हम भी हैं यार, लेकिन माशरे की तरक्की में यकीन रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तू नहीं यकीन रखता। देख, कौन क्या रखता है क्या नहीं रखता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यार तू जानता है ना, आज काम करने से नाम नहीं होता, वोट नहीं मिलते, जुबान का करिश्मा भी जरूरी है। मैं चाहता था कि तू हमारे लिए एक अच्छी सी रसेदार स्पीच तैयार कर। देख, ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है, क्योंकि एक तो तू राइटर है और मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है। लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। अभी कैसे नाम करूंगा मैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी है। अभी तो मेरी किताब छपी भी नहीं है। यार यही तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ, यहीं से तेरी तारीफ शुरू होगी। देख सुन। हंस क्यों रहा है? खुद ही कहता है देख, फिर खुद ही कहता है सुन। हाँ समझा। अभी मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो अभी जब मैं देख सुन इस तरह से बोल रहा हूं तो सोचना कि लिख ही नहीं पाऊंगा मैं, तो छोड़ देना, जाने देना, मैं नहीं लिख सकता। अमन, तू दोस्ती की गुजारिश को ठुकरा देगा? मतलब नहीं कर सकता अमन, नहीं कर सकता। दोस्ती के लिए हम लोग जान तक दे देते हैं, और तू अपना मनपसंद काम लिखने के लिए भी शोर मचा रहा है, मना कर रहा है। इनकार मत करना यार, प्लीज मना मत करना यार। देख, इनकार मत करना, मान जाए यार। अच्छा ठीक है, मैं लिखूंगा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत कि मैंने ये स्पीच लिखी है। किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं होगी, तू घबरा मत। हाँ हाँ, बट लिखना कुछ तो बोल। हाँ लिखूंगा। वो शाम को आकर के स्पीच लेके चले जाना। ये कोई तरीका है? जाहिल गंवार। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन था नहीं था पता नहीं। कभी तारुफ भी तो नहीं हुआ ना उसकी ऐसी हरकतों से। क्या हुआ? क्या काम था आमिर भाईजान को? आमिर भाईजान? जान निकाल दी उसने। इतना बदतमीज इंसान है वो। ऐसे ऐसे बात बात पे ऐसे इतना कोई मारता है किसी को? मन तो किया कि एक मैं भी रसीद दूं उसे। जाहिल गंवार का। देखो अमन, इतना गुस्सा मत करो, बताओ तो सही कि बात क्या है। कुछ नहीं, वो भी चाहता है कि मैं उसके लिए स्पीच लिखूं। अरे वाह अमन, आप तो किताब लिखने से पहले ही खासे नामचीन और मशहूर हो गए। हाँ, लेकिन मैंने, तुम्हें तो पता है ना, मैंने रहीम से कहा था कि मैं उसके लिए स्पीच लिखूंगा। हाँ तो? हाँ, लेकिन मैं दोनों के लिए कैसे लिख सकता हूँ? हालांकि मैंने दोनों को कहा है कि किसी को बताएं ना कि ये स्पीच मैंने लिखी है। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ये वादा थोड़ी किया है मैंने कि आपके अलावा मैं किसी और के लिए नहीं लिख सकता। हो गई परेशानी हल। फिर भी है बड़ा, कितना मारा उसने। चलो अब जाने दो। स्पीच भी सोचना पड़ेगा। वाह, क्या स्पीच लिखी है, क्या स्पीच लिखी है। अरे कॉपीराइट तो लिख दूं। कॉपीराइट। मेरी चॉकलेट दो, मैंने खा ली। तन्हा। मेरी चॉकलेट दो। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मुझे तुम्हारे ही जैसे मासूम लोग चाहिए थे जो मेरी स्पीच सुन सके। आओ बच्चों, एक सेकंड रुको। बैठो। इधर आ। ये शाबाश। अब सुनो मैंने क्या लिखा है, लेकिन ये किसी को बताना मत, है ना? ठीक है, चुपचाप सिर्फ तुम दोनों ही सुनना। हाँ? ख़वातीनो हजरात, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता।
मसलन ये आम कौन है? ये आम हम हैं। हमें पिलपिला होना चाहिए, ना कि कटहल की तरह सख्त। तभी बिरादरी में या शारे में बदलाव आएंगे, वरना इंसान एक दूसरे से रंजिशें पालता रहेगा और उन्हीं रंजिशों को कब्र तक ले जाएगा और अल्लाह के घर भी सुकून नहीं मिलेगा। जहन्नुम की आग में इन्हें जलना पड़ेगा। तुम दोनों को जहन्नुम का मतलब पता है? देखो बेटा, जहन्नुम होता है जहां पर बहुत सारे ये डरो मत, तस्वीर भी है इसमें। शाबाश शाबाश। खवातीनो हजरात, अगर इन मासूम बच्चों पे इस स्पीच का असर हुआ है तो आप लोगों में बदलाव तो आएगा ही। आ रही हूँ। सलाम भाभी जान। सलाम वालेकुम। भाईजान है घर पे? हाँ है ना, आप अंदर चल के बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जरा जल्दी कीजिएगा, मैं जल्दी में हूँ। जी। अमन, अमन, देखो तो कौन है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे बैठने का वक्त नहीं है भाईजान, बहुत जल्दी में हूँ। आपको तो पता ही है, इलेक्शन की सरगर्मी बढ़ गई है ना? आप हमारी सौगात दे देते तो मैं चलता फिर। अच्छा एक सेकंड। अरे कुछ नहीं, बस ये नजर के सामने है, मैं ढूंढ रहा था कहाँ है ये। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। इतना बदतमीज इंसान है, आज भी शुक्रिया अदा नहीं किया इसने। यार मेरा क्या है, खुद के गुनाह बढ़ा रहा है। अरे माफ करना अमन भाईजान, आपका शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गया। अरे कल भी घर जाकर याद आया कि आपका शुक्रिया ही नहीं अदा किया। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे जहन में यकीन मानिए इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि आपने कल भी शुक्रिया अदा नहीं किया और आज भी नहीं किया। नहीं, अब शुक्रिया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अच्छा, जरूरत ही नहीं है उसकी। कितना नेक आदमी था, मैं खामखा इसको कयामत तक पहुंचा रहा था। चलो एक तो निपटा। कैसा है यारों का यार? सुबह ही तो बताया था कि करम है अल्लाह का, है ना? आओ बैठो बैठो। बैठने का वक्त नहीं है। अरे बड़ा मुस्कुरा रहा था, उसे इल्म ही नहीं है कि हम उसके सर पर बारूद फोड़ने जा रहे हैं। भाई की लिखी स्पीच से लाते रहे यार। रहीम की उतरी हुई शक्ल देखने की देर बर्दाश्त नहीं होती। जल्दी। अच्छा हाँ दे रहा हूं। ये है ना, एक ही तो बची है। ये तुम्हारी स्पीच। कैसा इंसान है, शुक्रिया भी बोल के नहीं गया। क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। एहसान फरामोश। अमनुल्लाह, गलती हमारी है मियाँ, तुम्हारी नहीं, जो तुम्हें इतनी जिम्मेदारी का काम सौंपा। सही कहा था तूने, तू हमारे किसी काम का नहीं। हमसे वादा लिया था किसी को बताना मत। क्यों? क्योंकि बेईमानी जो करनी थी से। क्या बेईमानी की मैंने? अरे जाहिल आदमी, लिफाफे तो अलग रंग के रख लेता। ओ, मतलब तुम्हारी स्पीच इसके पास और इसकी स्पीच तुम्हारे पास। ओए लानत है तू यारी के नाम पर, बड़ा राइटर बना फिरता है। किताब लिखेंगे, भैंस पर 4 लाइनें तो लिख नहीं सकते। चला मेर। चल रहीम। ये गलती कैसे हो गई? टेलीफोन के नीचे जो लिफाफा था वो तो आमिर का था। अरे हाँ, वही तो रहीम को दे दिया। और भैंस के ऊपर 4 लाइनें मैं नहीं लिख सकता। आज ही लिखूंगा और पकड़ के सुनाऊंगा इसे। अमन, अमन नाश्ता तैयार है। क्या बनाया है नाश्ते में? आलू के पराठे। अरे वाह, कितने दिनों बाद। कितने दिनों बाद क्या? 3 दिन पहले ही तो फरमाइश की थी और मैंने आपके लिए बनाए थे। अच्छा, भूल गए तुम? आप आजकल सब कुछ भूल जाते हैं। बताओ तो 4 दिन बाद क्या है? अब तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? हाँ बदमाश। 4 दिन बाद इतवार है। मेरी खाला की बेटी की मतलब मेरी बहन की शादी है। क्या?
और मुझे लगा कि मैं कुछ जरूरी भूल रहा हूँ। एक सेकेंड, 2 महीने पहले ही तो उसने भाग के शादी की है। वो मेरी नहीं, तुम्हारी खाला की बेटी थी। वो भाग के शादी की थी और मुझे किसी ने बताया नहीं, बदतमीज। गए तो थे हम पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाने। हाँ। अल्लाह, इतने सारी खालाएं क्यों बनाता है कि आदमी याद ही नहीं रख पाए। भूलने की बीमारी दुनिया की नहीं, तुम्हारी है। अच्छा सुनो, हाँ। इस बार तुम चलोगे ना हमारे साथ? इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। क्यों? मेरे नहीं जाने से वहां निकाह नहीं रुकने वाला। दुनिया चलती है, चलती ही रहेगी। मैं दुनिया की नहीं, तरन्नुम के निकाह की बात कर रही हूँ। पिछले कई सालों से तुम मेरे साथ कभी नहीं गए। मेरे रिश्तेदार तो तुम्हारी शक्ल तक भूल गए हैं। हाँ, शक्ल भूल गए ना तो मेरी तस्वीर लेके जाओ और उन्हें बताओ, ये है अमन, ये देखा, याद आया, पहचाना है पहचाना। क्यों ले जाऊं मैं तस्वीर? तस्वीर के साथ निकाह पड़ा था क्या मैंने? मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो मेरी शक्ल भूल गए तो उससे उनका क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन रिश्तेदारों से मुझे कोफ्त आती है ना, जिसके घर में जाते हैं उसी की बुराई करते हैं। अब मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम बच्चों को लेकर चली जाओ। चली जाऊंगी, इसमें नया क्या है? इतने सालों से जा ही रही हूँ। पहले तो नौकरी की वजह भी थी कि नौकरी की वजह से नहीं आ पाते, पर अब मैं क्या बहाना बनाऊंगी कि मेरे उनको आप लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं है। अरे तुम ना बेबात की बात कर रही हो। एक सेकंड, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कि मैं घर पे खाली बैठा हूं, मैं छुट्टी पे हूं? नहीं नहीं अमन, मेरा इरादा आपको मुझे सब समझ में आता है तुम्हारा इरादा क्या था। किताब लिखना ज्यादा जरूरी है, उसकी अहमियत वहां जाकर के 24 घंटे बत्तीसी दिखाने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला और मैं घर में बेकार नहीं बैठा हूं। मैंने ऐसा कब कहा कि आप? वही यही बात तुमने नहीं कही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने कहा है। ऐसा नहीं कहो ना कि मुझे लगे कि तुमने ऐसा कहा है। देखो, तुम्हें जाना है, तुम चली जाओ, आराम से जाओ, बच्चों को साथ लेकर जाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? क्या है, किताब लिखना सुकून का काम होता है ना, तो बच्चे नहीं रहेंगे तो यहाँ सुकून रहेगा, तो मैं उसमें बहुत अच्छे से किताब लिखूंगा। और जब तक मैं किताब ना लिख लूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे वाह, एक बात तो है, तुमने हल्का नाश्ता बनाया है। मुझे ध्यान में रख के 2 आलू के पराठे और भेज देना। अभी मैं ये लेकर के, मुझे एक अच्छा ख्याल आया है, मैं जा रहा हूं अपने स्टडी रूम में लिखने। मौसीकी ने छीनी रोजिया बोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है?